अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे। चलिए आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम करते हैं। एक्चुअली कोई भी एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करते हैं, इसका आर्डर हमें हमारा ब्रेन देता है। खाने से पहले मुंह में जो सलाइवा बनता है वो भी ब्रेन की वजह से बनता है। प्यास लगना भी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। बाज़ औक़ात हमारा मूड बहुत अच्छा होता है और बाज़ औक़ात बहुत बुरा। मूड चेंज भी ब्रेन की वजह से होता है। इसके अलावा स्लीपिंग रिफ्लेक्स भी ब्रेन का ही एक्शन है। इंसानी दिमाग इंतहाई हैरान कुन नेचुरल क्रिएशन है। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ब्रेन का साइज़ तकरीबन 1500 ग्राम के लगभग है। हमारे ब्रेन में लगभग 100 मिलियन नर्व सेल्स मौजूद हैं। ब्रेन के गिर्द 3 प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद हैं। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को मेनिंजेस कहा जाता है। मेनिंजेस में आर्कनोइड मैटर, ड्यूरा मैटर और पायो मैटर शामिल हैं। इन लेयर्स का फंक्शन ब्रेन की हिफाजत करना है। अब बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स पर। ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन दिमाग का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और बड़ा पार्ट है। फोर ब्रेन के आगे से 2 मज़ीद पार्ट्स हैं: टेलेनकेफ्लॉन और डाइनकेफ्लॉन। टेलेनकेफ्लॉन में 2 ओवल्फैक्टरी बल्ब और सेरेब्रम मौजूद हैं और फैक्टरी बल्ब की वजह से हमारे अंदर सेंस ऑफ स्मेल डेवलप होती है और हम सूंघने के काबिल होते हैं। सेरेब्रम बहुत से फोल्ड्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा सेरेब्रम में हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सेरेब्रम हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा सेरेब्रम 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर मुश्तमिल है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर नर्व फाइबर की ब्रिज के ज़रिए कनेक्टेड हैं, जिसे कार्पस क्लोजम कहते हैं। कार्पस क्लोजम एक सीरियल हेमिस्फेस इंफॉर्मेशन को दूसरे सीरियल हेमिस्टीरियर तक पहुंचाती है। इसके अलावा सेरेब्रम स्पीच, साइड हियरिंग और स्मेल को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, राइजिंग और जजमेंट को कंट्रोल करता है। डाइनकेफ्लॉन रीजन फॉर ब्रेन का दूसरा हिस्सा है जो कि 5 सब डिवीजन पर मुश्तमिल है। ये सब डिवीजन लंबिक सिस्टम, थैलमस, हाइपोथैलमस, माइग्डला और हिप्पोकैम्पस कहलाते हैं। आइए चलिए स्टेप बाय स्टेप इन फंक्शंस को जानते हैं। थैलमस बॉडी और सेरेब्रम के दरमियान एक रेलवे स्टेशन के तौर पर एक्ट करता है। ये पूरे जिस्म से आने वाली इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और सेरेब्रम तक पहुंचाता है। हाइपोथैलमस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलमस टेम्परेचर, हंगर ट्रस्ट, सेक्सुअल रिस्पांस, फ्लाइट और फाइट रिस्पांस को भी कंट्रोल करता है। अमाइल गिला खुशी के जज्बात पैदा करने, पनिशमेंट और सेक्सुअल रोजल को जिम्मेदार है। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी और लर्निंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिमाग का दूसरा हिस्सा यानी मिड ब्रेन कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन में रेटिकुलर फॉर्मेशन भी पाई जाती है। पूरे जिस्म से आने वाली मालूमात जब मिड ब्रेन में पहुंचती हैं तो कुछ देर ठहरने के बाद वो फोर ब्रेन की तरफ चली जाती हैं। हैंड ब्रेन यानी दिमाग का तीसरा हिस्सा बोन, सेरेबेलम और मॉड्यूलर कैंटा पर मुश्तमिल है। पोन साइड ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा होता है और मॉड्यूला अलग कैंटा के ऊपर मौजूद होता है। पोन्स एक ब्रिज की तरह काम करता है जो मालूमात को सेरेब्रम, मेडुला ब्लैंगेटा और सेरेबेलम के बीच कंडक्ट करता है। पोन्स की वजह से रेट ऑफ ब्रीथिंग, स्लीप और वीकफुलनेस को कंट्रोल किया जाता है। सेरेबेलम दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है। ये 3 लॉस पर मुश्तमिल है। इसके अलावा सेरेबेलम मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन का तीसरा पार्ट यानी मेडुला गेटा ब्रेन के पिछले हिस्से में मौजूद है। ये फ्रंट से ब्रॉड और बैक से नैरो होता है। मेडुला ब्लैंगेटा ऑफ बॉडी और ब्रेन के दरमियान हाईवे के तौर पर एक्ट करता है। स्पेशल रिफ्लेक्सेस जैसा कि हार्ट बीट, स्लाइवरी सिक्रीशंस, वोमिटिंग, कफिंग और स्नीजिंग, ये सब मॉड्यूल ब्लैंगेटा की वजह से कंट्रोल होते हैं। तो ये हमारा दिमाग। अगर आप साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।